उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कर्नाटक के दावणगेरे स्थित यूनिवर्सिटी बीडीटी इंजीनियरिंग कॉलेज के प्लेटिनम जुबली समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि इंजीनियरिंग संस्थानों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी ऐसे समस्या समाधानकर्ताओं, नव प्रवर्तकों, नैतिक नेतृत्वकर्ताओं तथा राष्ट्र निर्माताओं को तैयार करने की है, जो भारत को तकनीकी प्रगति और वैश्विक ज्ञान नेतृत्व की दिशा में आगे ले जाने में सक्षम हो। छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने उनसे ज्ञान का प्रयोग विनम्रता, सत्यनिष्ठा और संवेदनशीलता के साथ करने का आग्रह किया। नवाचार के नैतिक आयामों पर बल देते हुए उन्होंने कहा, प्रौद्योगिकी को मानवता की सेवा करनी चाहिए। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि वैज्ञानिक प्रगति का मार्गदर्शन सदैव लोक कल्याण और मानवीय मूल्यों द्वारा निर्देशित होना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के भुज में सीमा सुरक्षा बल की 2 बॉर्डर आउटपोस्ट का लोकार्पण किया और जवानों के साथ संवाद किया। इस दौरान गृह मंत्री ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल के जवान अत्यंत कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और प्रतिकूल जलवायु में रहते हैं। उन्होंने कहा कि सीमा सुरक्षा बल ने देश की प्रथम रक्षा पंक्ति के रूप में अपना उत्तरदायित्व बहुत अच्छे तरीके से निभाया है। बीएसएफ के 2000 जवानों ने राष्ट्र की रक्षा में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। यही कारण है कि भारत सरकार और देश के 140 करोड़ नागरिक सीमा सुरक्षा बल के प्रति सम्मान का भाव रखते हैं और स्वयं को सुरक्षित महसूस करते हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर पर एक स्मारक पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक ऑपरेशन सिंदूर में भाग लेने वाले 100 अधिकारियों, नौसैनिकों, वायु सैनिकों और अन्य सैनिकों के व्यक्तिगत अनुभवों का संकलन है। इस अवसर पर उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को एक अभूतपूर्व सफलता बताया, जिसके माध्यम से भारत ने पाकिस्तान को 4 दिनों के अंदर युद्ध विराम के लिए विवश कर दिया था। उन्होंने कहा कि यह स्मारक प्रकाशन केवल एक ऐतिहासिक विवरण मात्र नहीं है, बल्कि यह हमारे वीर सैनिकों के व्यक्तिगत अनुभवों का संकलन है। यह आधुनिक युद्ध के उन मानवीय आयामों को भी प्रदर्शित करता है, जहाँ नेतृत्व, साहस, दबाव में सटीक निर्णय और अटूट प्रतिबद्धता मिलकर किसी भी रणनीति को महान सफलता में बदल देती है। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारत की पहली स्काईकास्ट प्रणाली का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने सूचित किया कि स्काईकास्ट विमान चालकों को वास्तविक समय में मौसम की सटीक जानकारी प्रदान करेगा। उन्होंने बताया कि वैश्विक स्तर पर अब तक केवल 18 ऐसी उन्नत प्रणालियां मौजूद हैं और विमानन मौसम निगरानी के लिए इस एकीकृत वायुमंडलीय रिमोट सेंसिंग प्रणाली को स्थापित करने वाला भारत दुनिया का 19वां देश बन गया है। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक नवाचार और उन्नत मौसम प्रौद्योगिकियों के माध्यम से भारत कोहरा मुक्त उड़ानों के युग की ओर अग्रसर है। केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने असम के गुवाहाटी में आयोजित सेवा से समृद्धि कार्यशाला की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय समृद्धि का मार्ग गांवों, किसानों और ग्रामीण आजीविका से होकर गुजरता है तथा नागरिकों का वास्तविक सशक्तिकरण ही सशक्त गांवों, सशक्त राज्यों और विकसित एवं आत्मनिर्भर राष्ट्र की आधारशिला है। उन्होंने कहा कि जब कॉमन सर्विस सेंटर्स को ग्राम पंचायतों के साथ प्रभावी ढंग से एकीकृत किया जाता है, तब वे प्रत्येक नागरिक तक सार्वजनिक सेवाएं पहुँचाने वाले सशक्त और उत्तरदायी केंद्र बन जाते हैं।